नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे सभी चाहने वाले देश प्रेमियों को, हमारे सभी विश्व के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अपनाने वाले साथियों का मैं डॉक्टर श्रीवास्तव अपने इस स्टडी रूम से स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों मैं आपसे बहुत दूर था, अपनी निजी व्यस्तता के कारण, और अपने YouTube के दर्शकों से मैं क्षमा चाहूँगा कि आपके बीच मैं कई दिनों से नहीं आ पाया। लेकिन आज हम फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाने में हम आपके उसी स्पीड में आपके साथ बने रहेंगे, आप जिस लय से और जिस सुर ताल से हमें सुनना चाहते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आप सबका, जिन्होंने हमारी इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विधि को बड़े मन से अपनाया है। देश के तमाम हमारे साथी, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायी, सैनिक, विद्यार्थी, पुलिसकर्मी, विभिन्न प्रकार के अधिकारी और यहाँ तक गांव के हमारे खेतिहर मजदूर किसान भाई, सब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा विधि को बड़े मन से अपनाया है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम अब पूरे देश में बहुत गर्व के साथ लिया जा रहा है। और इसका सीधा जागता उदाहरण है कि रोगियों की लगातार इस चिकित्सा पद्धति में बढ़ती हुई संख्या और लोगों का झुकाव इस चिकित्सा पद्धति की ओर हो रहा है। इससे पहले कि हम अपना ये क्लास आरंभ करें, अगर आप हमारे नए श्रोता हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल यानी DRNL श्रीवास्तव बस्ती को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। आज हम बात कर लेते हैं बार बार लोगों का एक चिंता करना, लगातार कई बार हाथों का धुलना या मन में भ्रम की स्थिति आना कि मुझे ये बीमारी है, या कभी कभी ऐसा लगना कि हमने अपना यह सामान इस जगह पे रख दिया था और बार बार उस स्थान पे जाना। इसे हम OCD ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस रोग में ये मनोरोग के अंतर्गत आता है और विशेष करके विभिन्न मनोरोग इसको अपने अपने हिसाब से इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूँकि रोग एक है, अनेक नहीं है, हम सिस्टम की बात करते हैं, हम ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन के सिस्टम को चेक करने की बात करते हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पूरी दुनिया ने बड़े मन से अपनाया है, क्योंकि ये विशुद्ध 115 पौधों से बनाई गई चिकित्सा पद्धति है। हमारे यहाँ जितने भी पौधे औषध के रूप में लिए गए हैं, वो सब पौधे हमारे शरीर में एंजाइम्स के रूप में प्रवेश करते हैं और हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर केवल उत्प्रेरण की क्रिया या एज ए कैटलिस्ट या मोटिवेट करने की प्रक्रियाएं करते हैं, और हम उस सिस्टम को एंजाइम्स की गतिविधियों के आधार पर सेट कर देते हैं और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। तो जहाँ तक OCD की बात है, OCD में हमने आपसे बताया कि इसमें मन का भ्रम, बार बार ये भ्रम होना कि हमें कोई रोग हो गया है, बार बार ये चिंता का विषय करना कि हमने अपना हाथ धुला कि नहीं धुला, फिर आप नल पे पहुंच जाते हैं, बार बार किसी एक स्थान को बार बार साफ करके बैठना, किसी बर्तन को बार बार धुल करके देखना और झांकना उसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर आपने जो कपड़े पहने हैं उसको उतार के दूसरा कपड़ा बदल लेना कि ये कपड़ा हमारा गंदा है, फिर आपको भ्रम होता है कि हमने ये कपड़ा साफ पहना है कि नहीं पहना, आप उस कपड़े को भी उतार देते हैं। इस तरह के तमाम रोगी आपके आसपास देखे जा सकते हैं और बहुत से ऐसे भ्रमित रोगी पूरे देश में विभिन्न चिकित्सकों की शरण में आते हैं। और अलग अलग मनोचिकित्सक या यूँ कहें कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने रोगी की दवा करते हैं। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम केवल और केवल 38 औषधियों से इसकी चिकित्सा में जो दवाइयाँ सेवन करते हैं वो हमारी बहुत कारगर हैं। हमारे अपने तमाम नए चिकित्सकों के लिए मैं ये बता दूं, अभी पाकिस्तान से मोहम्मद बाहुबली जी का फ़ोन आया था कल सुबह ही। इसी रोग पर उन्होंने एक लंबा अपना ऑडियो डाला था कि उनके पड़ोस में एक 37 वर्ष 6 माह की, यानी जिसको उन्होंने 3 बार कहा कि 37.5 वर्ष की महिला है और वो स्कूल टीचर हैं,
लेकिन उनको ये भ्रम रहता है कि मैं अपना बच्चा वो घर पे छोड़ के आती, तो उनको लगता है कि उनके बच्चे का अपहरण हो गया है, उनके बच्चे को कोई लेकर के जा रहा है। वो बार बार घर पर फ़ोन करके पूछती है बच्चा घर पर है कि नहीं है। फिर उनको याद आता है कि हम वो बच्चे को पढ़ाती रहती है, फिर उनको लगता है कि हम अपना फ़ोन घर पर तो नहीं भूला है, जबकि फ़ोन उनका पर्स में रहता है। इस तरह की मनोभ्रांतियों पर उन्होंने एक लंबा ऑडियो डाला और मुझसे कहा कि मेरी बड़ी जटिल समस्या है, कृपया इस पर आप एक लेक्चर दें। तो आज मैंने सोचा कि चलिए हम आज अपने YouTube चैनल पर फिर से शुरुआत इसी रोग से करते हैं। तो OCD के इस रोग में जहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, हमारे मन की जो व्यथा है वो डिसबैलेंस हो जाती है। हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, वो क्रेनियल नर्व्स हमारे स्पाइनल नर्व के क्रियाकलापों से मैच नहीं कर पाती हैं और दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता है। इस नाते जो हमारी मोटर और सेंसरी नर्व हैं वो अपने नियमित कार्यों से अलग हट जाती हैं और हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक इसी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के कॉम्बिनेशन को सेट कर देता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इसकी दवाओं पर। इसमें हम F1, Ben1, C1 और WE इन 3 दवाओं की 20-20 ड्रॉप दिन में हर 4 घंटे बाद हम रोगी को देते हैं। रोगी को अकेले नहीं बैठना है। रोगी को आप सलाह देंगे कि रोगी अकेले नहीं बैठेगा, हंसता बोलता रहे, टीवी देखे, बच्चों के साथ कुछ अगर उसका खेल खेलने में मन लगता है बैठ करके लूडो खेले, कैरम बोर्ड खेले, या घर में कुछ ऐसा काम है अगर उसकी रुचि खाना बनाने में है तो अच्छे नए नए व्यंजन बनाने में अपने आप को व्यस्त करे। लोगों अगर सिलाई कढ़ाई में उसकी रुचि है तो सिलाई कढ़ाई में रुचि करे, यानी अपने आप को काम में व्यस्त रखे और कहीं भी उसके दिमाग में ये बात ना आने पाए कि वो अपने आप को रोगी महसूस करे। और जब आप इन दवाओं को F1, Ben1, C1 और WE हर 4 घंटे बाद रोगी को देते हैं तो रोगी अपने आप को 1 सप्ताह में पहले से बेटर फील करता है। फिर हम इसकी दवाएं कुछ चेंज करते हैं और वो दवाएं फिर हम देते हैं उसको L2 के साथ। हम कभी कभार L2 को चेंज करके हम केवल S1 और L1 ही देते हैं। वो रोगी के अपनी दशा पर निर्भर करता है। 15 दिन बाद हम इन दवाओं को चेंज करते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने शॉर्ट कमेंट दें। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप और अधिक जानना और समझना चाहते हैं तो मेरी लिखी गई 2 पुस्तकें, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो पूरे देश में नहीं विदेशों में भी पॉपुलर है, उसके लिए 1650 रुपये, और इसी माह हमारी बिल्कुल प्रेस से आने वाली पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ये 1350 रुपये में, यानी दोनों पुस्तकें 3000 रुपये में आपके घर पिन कोड नंबर के साथ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर भेजी जाती है। जिन साथियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अधिक जानने की इच्छा हो वो हमारा फ़ोन पे नंबर 9450563748 नोट कर लें, या पेटीएम चलाने वाले हमारे साथी 7905882569 पर अपने पेमेंट भेज करके अपना पता भेज सकते हैं और अपनी पुस्तक अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में और फिर आपसे किसी नए रोग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।